करनाल के पुराने बस स्टैंड पर देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब वर्कशॉप में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया और पास में खड़ी दो अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। रात की ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की और आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए। देर रात वर्कशॉप में खड़ी बसों के बीच अचानक एक बस से धुआं उठता दिखाई दिया जो कुछ ही पलों में आग में बदल गया। आसपास मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता और को समझा और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आग तेजी से फैल गई और पास खड़ी दो बसों तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने बिना समय गंवाए अन्य बस को वहां से हटाना शुरू कर दिया और उनकी तत्परता और समझदारी के चलते कई बसों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सबसे बड़ा नुकसान होने से बच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी तक बस पूरी तरह जलकर राख खाक हो चुकी थी, जबकि 2 अन्य बसें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस बस में सबसे बड़ा आग लगी है वह कैथल के लिए रवाना होने वाली थी। इस हादसे में रोडवेज चालक पर असर डाला है कि प्राथमिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट और बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए और जांच के बाद ही स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही रोडवेज मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देखियो बन रही है। ओ भाई साहब हो गए धुआं छोड़ गया। बोरे क्या हाल है भाई? इंग बोलो तो ये पेट्रोल पंप भी है। हाँ हाँ ओ मेरा सर, मैं नाइट सुपरवाइजर सुशील कुमार। वर्कशॉप में अग्नि आग लग शॉर्ट सर्किट होने के कारण अग्नि आग लग गई थी। मेरे को तुरंत गोविंद हेल्पर टायरमैन द्वारा ने सूचना दी है कि सर जी अग्नि कर्मशाला में आग लग गई है। तुरंत हम गाड़ी के पास पहुंचे। साथ में 2 गाड़ी और खड़ी हुई थी। जिस गाड़ी में आग लगी हुई थी बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। साथ में ही जितने भी वर्कशॉप के कर्मचारी थे, बस स्टैंड के जितने भी कर्मचारी थे, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे, यार्ड मास्टर के जो कर्मचारी थे, सारे इकट्ठे होकर कर्मशाला में जो गाड़ियों में अग्नि फायर ब्रिगेड के वो आग बुझाने के सिलेंडर लगे हुए थे, उनकी मदद द्वारा हमने गाड़ियों को आग में काबू पाया गया। कर्मशाला के कर्मचारियों ने जलती बसों को वहाँ से हटाया गया और वॉशिंग मशीन पर लगा के उनकी आग बुझाई गई। कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं? सर, अभी तो गाड़ी तो 3 चपेट में आई थी, लेकिन 2 गाड़ियों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक पूरी तरह से जल चुकी है। अच्छा, दूसरी गाड़ी अभी तक उसका मतलब 50% जली है। तो ये बस चलती हैं, जाती हैं? ये सर ये अग्नि चलती हैं, रूट के ऊपर चलती हैं। ये शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता सर, ये शॉर्ट सर्किट के कारण ये हो सकता है। ये मौसम खराब भी हो चुका है। ये वेल्डिंग सेट के पास भी खड़ी हुई थी, कारण यही हो सकता है। आपका शुभ नाम सर? सुशील कुमार, नाइट सुपरवाइजर। हमें सूचना मिली 9:45 को डायल 112 से हमें सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली हम तुरंत वहाँ से रवाना हो गए और हमारी 4 गाड़ियाँ यहाँ पे आते ही मौके पर आई और आग को बुझाना चालू कर दिया। एक बस पूर्ण रूप से जल चुकी है और दूसरी को हमने जलने से बचा लिया था। कहाँ की सूचना मिली थी सर? कौन सी जगह? ओल्ड बस स्टैंड। ये सर ओल्ड बस स्टैंड वर्कशॉप करनाल। तो 2-3 बसें चपेट में आई हैं सर? 2 बसें चपेट में आई हैं सर। एक बस पूर्ण रूप से जल चुकी है और जो दूसरी बस है उसको बचा लिया गया, कम नुकसान हुआ। कारण पता चला है सर वैसे कोई? ये सर अभी तक तो कारण पता नहीं चला है। जैसे ही मतलब सुबह होगी तो
जैसे इंक्वायरी होगी तो पता तो चल। फिलहाल आग पर काबू पा लिया है? बिल्कुल सर। आपका शुभ नाम, डेजिग्नेशन सर? सर मैं फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर मनीष।